स्थानीय कलीसिया का पास्टर बिजू और बहुत सारे पासवान सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे अभिवंदन करता हूँ। और हमारे बीच में फादर जी भी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जल्दी से कुछ शब्दों को बोल करके मेरे प्रचार को मैं समाप्त करना चाहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे इस संसार में परमेश्वर ने दिया हुआ बहुत बड़ी अनुग्रह है आज के दिन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे गीत गाए, आज के दिन प्रभु ने बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मानपुर क्षेत्र में ऐसे एक बहुत बड़ी एक प्रार्थना सभा को स्थापना करने के लिए परमेश्वर की बड़ी दया हुई। हालेलुया। विशेष खास करके परमेश्वर का दास का गवाही हम सुन चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब से हमारे परिचित हुई है तब से लेकर के उनकी गवाही मुझको भी मालूम है। उसे बहुत बड़ी गहराई गवाही उनके पास, लेकिन समय के कमी के कारण कुछ शब्दों को बोल करके बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार इस कलीसिया में आकर के उनके पास जो संगति करने के लिए मुझको भी प्रभु ने अवसर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विशेष ये स्थानीय कलीसिया का हर एक लोगों को भी मैं धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर ने दिया हुआ बहुत बड़ी अनुग्रह का दिन है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा एक अच्छा सुंदरता एक बड़ी एक मकान एक प्रार्थना सभा को भवन को बनवाना एक छोटी बात नहीं है। इसका पीछे बहुत मेहनत है। आमीन, हालेलुया। वैसे काफी महीना हो गया है, काफी दिनों से हम लोग बीच में जो फोन से बात करते थे कई जो बारे में, लेकिन परमेश्वर इतनी बड़ी अच्छी काम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर ने सभा को यहाँ पर जो स्थापना की उसको उद्घाटन किया है, और इससे अनेक लोगों को इस सभा के अंदर मतलब परमेश्वर की राज में लाने के लिए हम सभी का प्रार्थना का जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं 2 वचन पढ़ने का चाहूँगा, जल्दी से पढ़िएगा। फिलिपियों की पत्री उसका पहली अध्याय 23 पदों को पढ़िएगा। फिलिपियों की पत्री 22। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। आमीन, हालेलुया। फिर से को वचन पढ़िएगा। अपने क्षेत्र में, अपनी गांव में, अपनी परिवारों में केवल आपकी प्रार्थना में आपकी सवगाई को शुरुआत करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के राज की लाभ के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, व्यक्तिगत तौर पे मेरे और किसी का हालेलुया लाभाई के लिए नहीं, परमेश्वर के राज के लिए। हम रजिस्ट्री किया हुआ जमीन है, ये जरूर वापस मिलेगा। दास हमारे बीच में आज नहीं है, फिर तो आते हैं तो आप ताली बजाकर प्रभु का दास को स्वागत करें। 2 रुकावट के बाद था। एक बांटने के लिए मुझे जाने के एक सौभाग्य खुदा ने मेरे जीवन की ओर प्रदान किया। फिर उसके बाद उस जी साहब और मेरे साहब तमिल का ट्रांसफर हो गया दूसरी जगहों की ओर। उसके बीच में हमारा जो प्रिया बिजू भैया और दीदी भी इधर उपस्थित है, साहब तो इधर नहीं है। उससे लेकर इस घड़ी तक बीते 15 साल प्रिया दानियल साहब का घर में अपना एक घर का सदस्य के रूप में उस परिवार के लोगों के साथ यीशु मसीह ने एक रास्ता को मेरे जीवन पर बनाकर रखने के लिए सौभाग्य दिया। और लोग और आने लगा। फिर साहब कुछ मुझे बोला, आप आंगन में एक टेम्पररी शेड कर सकता है, उधर आपको आराधना कर सकता है। और बीते कई सालों से उस प्रिय लोगों के साथ उस परिवार के एक सदस्य के रूप में हमको उस घर में परमेश्वर को सच्चाई और आत्मा से आराधना करने के लिए भी स्वर्गीय परमेश्वर हमको मौका दिया गया है। और 2011 में हमने इस 2 एकड़ जमीन खरीद गया और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, सीमांकन कई बार हो गया। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ इस जमीन के सिलसिले में एक डिस्प्यूट हुआ। उस डिस्प्यूट को लेकर करीब 9 साल तक हमने कमिश्नर से लेकर, मुख्यालय से लेकर, कलेक्ट्रेट से लेकर कई अधिकारियों के सामने इस केस को ऐसा चलते रहा। फिर
उसके बीच में कई उदास और निराशा का बात आया, लेकिन एक व्यक्ति ने हमको बार बार प्रोत्साहन देने के लिए एक व्यक्ति ने हमको इस एक शब्द बोले थे, पास्टर बिजू आप डरो मत, एक दिन इस जमीन आपको वापस मिलेगा। इस बातों को बताया हुआ हमारे प्रभु का महान दास डॉक्टर जॉन बी शामुएल है, आज हमारा बीच में नहीं है, फिर प्रभु परमेश्वर का उपस्थिति में विश्राम कर रहा है। जब केस के बारे में मुझे कई बार पूछते समय में भी मुझे हमेशा पॉजिटिव कई अनेक लोग, मैंने भोपाल से इस क्षेत्र की ओर आया, तब हमको पहचानने वाला कोई हाँ सर्वप्रथम परमेश्वर यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ, इस प्रकार एक अवसर हम सबको खुदा ने दिया है। भजन संगीत 118 का 23 आयत में हमको देख सकता है, यही काम यहोवा परमेश्वर से हुआ है, हमारा दृष्टि में आश्चर्य है। मेरा गवाही वही है, प्रभु का आदरणीय दास लोग हमारे बीच में है। मैं इसी गवाही के संबंध में और ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। प्रभु के दास को मैं अधिक समय को देना चाहता हूँ। यहोवा की ओर से हुआ हमारा दृष्टि में आश्चर्य की बात है। 2000 हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भिन्न भिन्न देश से, भिन्न भिन्न शहर से प्रभु के दास और विश्वासी गण आज आ चुका है। आज साफ समय तक ये सब चला जाएंगे, लेकिन सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर, इस मानपुर क्षेत्र की सारे कर्तव्य हमारे ऊपर दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से भजन फिर से पढ़िएगा, मत्ती सुसमाचार की रुके पढ़िए। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर पर मेरे कलीसिया का बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। उस पर प्रबल ना होंगे। ये परमेश्वर की वायदाएं है। हालेलुया। इस पत्थर पर मैं मेरे कलीसिया को बनाऊंगा। किसके कलीसिया है? मैं अपनी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं अपनी कलीसिया को इस पत्थर पर बनाऊंगी। हालेलुया, बनाओगे तो क्या नहीं होगा? अधोलोक फाटक प्रबल ना होगी। आमीन। अधोलोक फाटक इसके सामर्थ, उसके कार्य ना होगे। ताकि आगे बढ़िए। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की, मैं तुझे, इसलिए अधोलोक फाटक इस कलीसिया के ऊपर, कलीसिया का मतलब ये प्रार्थना भवन है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब प्रभु के मंदिर है। ये परमेश्वर के मंदिर के ऊपर अधोलोक फाटक प्रबल ना होंगे। इसलिए कि मैं तुझे स्वर्ग के राज, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के राज की कुंजियां दिया है सारे लोगों को जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के वचन के आधार पर चलते हैं। उनके जीवन में परमेश्वर ने दिया के अधिकार है। यूहन्ना सुसमाचार उसके पहले अध्याय 12वीं पद में लिखा है, हालेलुया, सब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसका संतान होने का अधिकार दिया है। आमीन। उन सबको बचाने के लिए तो यीशु मसीह 2021 साल पहले संसार में आया, और यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। मालूम है जो कुछ तू पृथ्वी पर बाप देगा वो स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो,
परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए हुए अधिकार को हम समझ ले। यस, आमीन। ये दुनिया के कोई भी चीजें हालेलुया। आपके जीवन के खिलाफ, आपकी कलीसिया, आपकी आत्मिक जीवन के खिलाफ शैतान कितनी हालेलुया प्रेस अपनी तरफ से कुछ भी बांधे, हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए अधिकार से हालेलुया क्या कर सकते हैं? खोल भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। इससे उस वक्त और बार पढ़िए। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा, आमीन, जो कुछ पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। आमीन, आमीन, आमीन। हो सकते अपने से बताइए, जो परमेश्वर ने दिए अधिकार से इस संसार की हर एक बात जितनी आपकी जीवन के खिलाफ शैतान कितनी बांधे तो खुल सकते हैं। हालेलुया, जो हम यहाँ पर बांधेगा वो स्वर्ग में भी बांधेगा। हालेलुया। ऐसा कोई अधिकार है अपने पास और किसी के पास प्रभु के लॉ के अलावा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे, और जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर से पढ़िए। और जो कुछ तो पृथ्वी पर और जो कुछ पृथ्वी में खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा और स्वर्ग में भी खोलेगा। हालेलुया, ये अधिकार हमारे पास प्रभु ने दिया है। बीमारी से चंगाई देने वाले हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं जिंदा हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, हमारा परमेश्वर जीवित है। उसका सबूत क्या है? हम और आप हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, उसका पक्की सबूत क्या है? हम और आप लोग हैं। ऐसा हम आगे बढ़ने से काफी समय आगे बढ़ता जाएगा। एक वचन पढ़ते हुए मैं इस वचन की प्रचार को मैं समाप्त करना चाहूंगा। प्रेरितों की किताब 11वां अध्याय उसका 20 और 21वां वचन पढ़ेंगे। അവർ അന്ത്യോക്യയിലെത്തിയ ശേഷം യവനന്മാരോടും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിച്ചു. കർത്താവിന്റെ കൈ അവരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയൊരു കൂട്ടം വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിലേക്ക് ചേർന്നു. एक दो लोग थे, लेकिन हालेलुया, एक रीति रिवाज नहीं है ऐसा, ये समर्पण की प्रार्थना है ताकि आगे चलकर परमेश्वर हमारी इस मेहनत को 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल कर में हमारा जी में पहुंचाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए सेवा सब कुछ उसके अनुसार चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और भी कुछ लोग इस मीटिंग में शामिल होना था, कुछ हादसा है, कुछ दिनों में अले हम रोए हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोग दुख में हैं, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु में हम लोग सदा आनंदित रहो। आज के समर्पण की मीटिंग आप सबों के लिए एक आशीष का कारण बन चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग और भी और जो सेवकाई बाकी बचा हुआ है उसी को करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ और प्रभु का दास लोग मेरा साथ हमारा साथ देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर 3 कमरे हैं, एक किचन है, सारे कमरे में जाकर के भी हम लोग क्या करेंगे? प्रार्थना समर्पण करेंगे। हालेलुया। ये भवन प्रभु का दास के लिए, परिवार को रहने के लिए, ये आराधना के लिए भी दिया गया है, लेकिन आगे चल के
हम प्रार्थना करेंगे अच्छा एक मकान नहीं तो भवन अलग से लोगों के लिए बन जाए। Praise the Lord। उसके लिए पैसा भोपाल से आए करके प्रार्थना ना करें। Praise the Lord। हालेलुया। जितना आनंद आ गया केवल उधर से नहीं और कई जगह से प्रभु ने